क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को रोजगार के नाम पर युद्ध में झोंक रही है? क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का ये आलम हो गया है कि अच्छी वेतन की चाह में युवा अपने जान की बाजी लगाकर युद्ध क्षेत्र में जाने को तैयार हो रहे हैं? क्या रूस ने जानबूझकर यूक्रेन के युद्ध में भारतीय युवाओं का सौदा कर दिया? और कितने में लगी है बोली? भारतीय युवाओं को सैनिक बनाने के लिए कितने में लग रही है बोली? ये सब आपको तसल्ली से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर इतने गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं। कौन है जो उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि खराब करना चाहता है या इस बात का आरोप लगा रहा है कि युद्ध क्षेत्र में जान गंवाने के लिए युवाओं को भेजा जा रहा है? क्या है पूरा मामला? तसल्ली से जानने के लिए ये जानिए कि तमाम न्यूज चैनलों पर क्या खबरें चलाई गई हैं। तो पहला है अमर उजाला, जिसने अपने टाइटल में ये कहा है कि रूस यूक्रेन के युद्ध में फंसे आजमगढ़ मऊ के 14 लोग, 3 की मौत, 1 लापता। दूसरा है TV9 भारतवर्ष, उसने अपने टाइटल में लिखा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के लिए बुरी खबर, आजमगढ़ के युवा की मौत नौकरी के नाम पर डैश डैश डैश। तीसरा है पंजाब केसरी, उसने लिखा है कि आप बीती अच्छी पगार की चाह में 14 युवाओं को रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में झोंका, 3 की डैश डैश डैश। TV9 भारतवर्ष ने अपने आर्टिकल में लिखा कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीय युवाओं का सौदा, सैनिक बनने के लिए कितने में लग रही है बोली। पंजाब केसरी, उसने लिखा कि युद्ध यूक्रेन युद्ध में भारत के लिए बुरी खबर, आजमगढ़ युवा की मौत नौकरी के नाम पर डैश डैश डैश। तो तमाम अखबार की कटिंग से इस बात का पता चला कि भारत के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के बहाने रूस बुला रहा है और यूक्रेन के वॉर में झोंक दे रहा है। इसके बदले में दिल्ली में बैठे एजेंटों को 7 से 8 लाख रुपए मिल रहे हैं। इस बात का खुलासा युद्ध से बचकर निकल कर आए आजमगढ़ के एक युवा ने किया है और वो विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद भारत लौट पाए थे, यानी कि विदेश मंत्रालय ने उनको बचा लिया, तब ये बात सामने आई। अच्छी वेतन की चाह में भारत के युवा रूस जा रहे हैं और रूस जो है वो यूक्रेन के युद्ध में उन्हें झोंक रहा है। इसकी बानगी भी आप ऐसे देख सकते हैं कि आजमगढ़ के निवासी हैं कन्हैया यादव, उनकी दिसंबर में पहले सप्ताह में मौत हो गई थी। इसकी पुष्टि कन्हैया के जो छोटे बेटे हैं विजय, उन्होंने की थी। कन्हैया की तरह आजमगढ़ और मऊ के कुल 14 युवाओं को सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी के नाम पर रूस भेजा गया और ऐसे 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 अभी लापता है और बाकी वहां फंसे हुए हैं। इस बात की खबर की पुष्टि अलग अलग चैनलों के न्यूज आर्टिकल से हुई। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के रहने वाले एक और युवक जो हैं वो रूस यूक्रेन की वॉर में मर गए। इस युवक को रूस की ओर से युद्ध लड़ाया जा रहा था। इस युवक की भी नौकरी का झांसा देकर इसे आजमगढ़ से पहले दिल्ली भेजा गया, फिर वहां से उसे रूस भेज दिया गया। मृतक युवक की पहचान आजमगढ़ के रौनापार थाने के बनकाटा गांव के रहने वाले कन्हैया यादव के रूप में हुई थी। इनकी उम्र जो है वो 42 साल की थी। दिल्ली में बैठे एक एजेंट ने इन्हें नौकरी का झांसा दिया और फिर इन्हें रूस भेज दिया। उन्होंने बताया कि रसिया में उन्हें कुकिंग का काम करना है और वहां पर एजेंट के झांसे से वो वहां पहुंचे और रूस जब वो पहुंचे तो उन्हें 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद इन्हें युद्ध में ढकेल दिया गया। कन्हैया की तैनाती वो वहां पर भारतीय युवाओं की एक टोली में की गई थी, यानी कि कन्हैया इकलौते नहीं थे, वहां पर और भी ऐसे युवा थे जो बतौर सैनिक काम कर रहे थे। ये टोली जो है वो यूक्रेन से जंग लड़ रहा था। इसी समय ड्रोन का एक अटैक होता है और कन्हैया यादव गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। लंबे समय तक उनका इलाज चलता है अस्पताल में। भर्ती कराने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। राकेश ने इस बात का दावा किया है कि उनके जैसे हजारों भारतीय युवा अभी भी रूस की ओर से युद्ध मैदान में डटे हुए हैं। ये बड़ी संख्या है जिसमें लोग अपने मौत को दावत दे रहे हैं या अपनी जान गंवा रहे हैं। 2 दिन पहले वाराणसी पहुंचा जब कन्हैया का शव, तो इस घटना की जानकारी भी भारतीय दूतावास से परिवार वालों को लगी थी। परिवार ने कन्हैया की मौत की जानकारी जब उन्हें मिली तो सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया। सब बार बार यही कह रहे थे कि अगर नौकरी अपने प्रदेश अपने देश में मिली होती तो शायद इतना दूर जाना नहीं पड़ता। 23 दिसंबर को कन्हैया यादव का शव रूस से वाराणसी एयरपोर्ट पर भेजा गया, जहां से प्रशासन ने परिजन को उनका शव सौंप दिया। उसके बाद परिवार वाले रो रो कर उनका बुरा हाल था। परिवार वाले चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि नौकरी अगर देश में मिली होती तो विदेश जाना नहीं पड़ता।
रूस यूक्रेन युद्ध में कन्हैया यादव अकेले भारतीय सैनिक नहीं है, ऐसे हजारों सैनिक हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। भारत के युवाओं को आखिर वहां पर सैनिक बनाकर जान की बाजी लगवाने के लिए मजबूर कौन कर रहा है, यही है बड़ा सवाल। बताया ये जा रहा है कि हजारों की संख्या में युवाओं को युद्ध में झोंका जा रहा है और सबसे ज्यादा संख्या आजमगढ़ के युवाओं की है। आजमगढ़ को थोड़ा ज्यादा फोकस में इसलिए भी रखिए क्योंकि ये वो जिला है जो गोरखपुर से सटा हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से सटा वाला जो जिला है आजमगढ़, वहां के युवाओं को नौकरी के लालच में जान की बाजी लगानी पड़ रही है। लेकिन जब एजेंट के सहारे ये लोग विदेश जा रहे हैं तो सरकार पर निशाना क्यों साधा जा रहा है, तो ये भी जानिए, ये भी जानना जरूरी है। ये भैया इसलिए है क्योंकि हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बिना नाम लिए ये कहा था कि कांग्रेस की जो नेता है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस की एक सांसद है फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो इजराइल में रोजगार के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने इस बात का भी दावा किया था कि अब तक 56,000 से अधिक युवाओं को इजराइल भेजा जा चुका है और ये युवा निर्माण कार्य कर रहे हैं। उनको खाने की, रहने की, सबकी फ्री व्यवस्था भी की गई है और 1.5 लाख रुपए महीना उनकी तनख्वाह भी मिल रही है। योगी जी ने इस बात की भी जानकारी दी थी कि आगे ऐसे कई युवा हैं जिनको नौकरी के लिए भेजा जा सकता है क्योंकि बहुत डिमांड है। उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो बहुत काबिल है, बहुत मेहनती है, इसलिए उनकी संख्या की डिमांड हो रही है। यानी कि योगी जी ने ये बात साफ की थी कि उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो मेहनती भी है, काम करना भी जानता है और करता भी है, इसीलिए उसकी डिमांड है। तो योगी जी, जब भारत का, उत्तर प्रदेश का युवा इतना काबिल है कि वो नौकरी कर सकता है, उसकी डिमांड हो रही है, तो उसको नौकरी अपने प्रदेश में क्यों नहीं मिल रही, और नौकरी नहीं मिलने पर ऐसी जगहों पर क्यों जाना पड़ रहा है जहां हर पल जान जाने का खतरा बना हुआ है। एक तरफ जान, दूसरी तरफ नौकरी, पैसा, यही है क्या उत्तर प्रदेश का विकास। बाकी विधानसभा में जब प्रियंका गांधी वाड्रा को निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया तो प्रियंका गांधी पीछे थोड़ी थी, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर दिया। उन्होंने प्रदेश के मुखिया के नाते योगी आदित्यनाथ से कई सवाल किए, कहा कि यूपी के युवाओं को यहाँ रोजगार देने की जगह युद्ध स्तर इजराइल भेजने के लिए आप अपनी तरक्की बता रहे हैं, युवाओं को ऐसी जगहों पर भेज रहे हैं जहां पर युद्ध हो रहा है और इसको आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। उन्हें ना तो प्रदेश के बेरोजगारों का हाल पता है और ना ही युवाओं का और परिवार की पीड़ा पता है। इस तरीके की बात कहते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ खबरों की कटिंग भी शेयर करती हैं और कहती हैं, खबरों के मुताबिक इजराइल में काम करने वाले युवाओं को बंकर में छुपकर अपनी जान बचानी पड़ रही है, कंपनियां उनका शोषण कर रही हैं, उनके परिवार वाले हर वक्त हरदम सदमे में रहते हैं। हमारे होनहार युवाओं को जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और आप रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं। अपने युवाओं को रोजगार देने की बजाय युद्ध क्षेत्र में झोंक देना पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है, बल्कि शर्म की बात है। यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह कहा कि योगी जी जिस चीज के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब इतनी नौकरी, इतनी नौकरी, इतनी नौकरी मिल रही है, वो कोई पीठ थपथपाने वाली बात नहीं बल्कि शर्म की बात है। और बहुत सही बात उन्होंने कही। एक प्रदेश में रहने वाले युवाओं को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी नौकरी मिल सके, इसकी जिम्मेदारी प्रदेश के मुखिया होने के नाते योगी जी की है। वो लोगों की जिंदगी बचाने की भी उनकी जिम्मेदारी है और वो ऐसे जगहों पर प्रदेश के युवाओं को भेज रहे हैं जहां पर उनकी हर पल जान जाने का खतरा बना हुआ है। और उस पर प्रदेश के मुखिया विधानसभा में ये बात कह रहे हैं कि 56,000 युवाओं को नौकरी मिल गई, इतने लोगों को नौकरी मिल गई, उतने लोगों को नौकरी मिल गई। ये बकवास है और इस चीज में कोई तर्क तो बसता ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रदेश के मुखिया को सवाल के घेरे में खड़े करते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि भारत सरकार खुद भारतीयों को सलाह दे रही है कि इजराइल की यात्रा ना करें। और तो और भाजपा के राज्य में, केंद्र सरकार में नाकामी का ठोस सबूत यह है कि गरीब लोगों को इजराइल जैसी जगहों पर काम करने के लिए जाना पड़ रहा है। वो आगे कहते हैं कि अगर यहाँ रोजगार के अवसर होते तो इजराइल मजदूरी करने क्यों जाना पड़ता। योगी जी चाहे जितना भी इजराइल की भक्ति कर लें, आज भी भारत सबसे ज्यादा रोमेटिस्ट जो है वो अरब देशों से ही आता है। यानी कि
तमाम सांसदों ने इस बात पर सरकार को घेरा और कहा कि अगर नौकरी अपने प्रदेश में उपलब्ध हो जाए तो किसी को भी अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे जगहों पर कतई नौकरी करने नहीं जाना पड़ेगा जहां पर उनकी जान जाने का खतरा हर पल हर क्षण बना हुआ है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई फिजिक्स का ऐसा सवाल नहीं है जिसे सॉल्व करने में गिग्गी बन जाए। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि अगर किसी को भी अपने गांव, अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने देश में नौकरी मिलने लगे तो वो ऐसी जगहों पर कतई नहीं जाएगा। जो बिहार का रहने वाला है उससे जब भी पूछिए तो वो बोलता है कि ना तो हमें हैदराबाद जाने का मन होता है, ना दिल्ली, ना बॉम्बे, ना कहीं भी, हमें तो सबसे ज्यादा अच्छा अपने बिहार में ही लगता है। वैसे ही उत्तर प्रदेश का युवा यही कहता है कि सबसे ज्यादा सुकून तो अपने शहर, अपने गांव, अपने घर में रहकर ही नौकरी करने में आनंद आता है, क्योंकि तब आप अपने परिवार के को भी देख पाते हैं, अपने परिवार के साथ भी रह पाते हैं और नौकरी कमाकर उनका देखरेख भी कर पाते हैं। लेकिन जिसको ऐसी जगहों पर जाना पड़ जाए जो अपना देश भी नहीं है, अपना शहर भी नहीं है, अपना ज़िला भी नहीं है, और तो और इतने खराब हालात हैं कि कब आकर बम गिर जाए, जान चली जाए, ऐसे समय में हर पल कितना कठिन होता होगा ना, ये सोचने की बात है। और इस तरीके के सेंसिटिव इलाकों में भेजने के बावजूद भी कैसे इस तरीके की तारीफ की जा सकती है, ये भी एक बड़ा हैरान करने वाला मामला है। इस पर कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, कहा कि देश में बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं को विदेश भेजने पर मोदी सरकार इस बात का प्रचार प्रसार करती है, वाहवाही लूटती है, लेकिन रूस से लौट रहे जो युवक हैं वो अपनी आप बीती बता रहे हैं, उन्हें सुनना चाहिए। ट्वीट में आगे लिखा हुआ है कि अब रूस से लौटे युवक राकेश यादव ने जो कहानी बताई है उससे पता चलता है कि वहां के हालात बहुत भयानक हैं। यूपी के रहने वाले राकेश यादव ने अपनी आप बीती बताई और उसमें बताया कि वहां के हालात कितने खराब हैं। उन्होंने बताया कि वो और उनके जैसे 5 साथी 8 महीने पहले एक एजेंट के थ्रू होमगार्ड की नौकरी के लिए बुलाए गए थे। ये बताया गया था कि वहां पर उन्हें होमगार्ड की नौकरी करनी है। जैसे ही वो रूस पहुंचे वहां उन्हें जबरन रूसी सेना में भर्ती कराया गया और कुछ दिन भर्ती कराने के बाद, कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें भेजा गया। वो बार बार मना कर रहे थे कि वो नहीं जाना चाहते हैं, वो नहीं जाएंगे। इस पर उन्हें बेरहमी से पीटा गया। कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया गया। राकेश ने यह भी बताया कि युद्ध के हालात इतने खराब हैं कि एक बम धमाके में उनका हाथ भी जख्मी हो गया था। उसके बाद उन्होंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। अब ये हैरानी की बात तो कतई नहीं हो सकती है, जिसके लिए हर पल मौत का सामना करना हो, उसके लिए ऐसे विकल्प चुनना बहुत कठिन बात नहीं है। वो ये भी बताते हैं कि एक ग्रेनेड के फटने से उनके साथियों की मौत भी हो गई थी, लेकिन रूसी अधिकारियों ने उनकी मौत तक की भी खबर उनके परिवार वालों को नहीं दी थी। राकेश ने यह भी बताया कि जिस एजेंट ने उन्हें वहां बुलाया था उसने उनके खाते से 45 लाख रुपए जबरन निकाल लिए थे और सेना में भर्ती होने के बाद जो वो घायल हो गए थे उसका मुआवजा जो उन्हें मिला था वो भी एजेंट ने उनसे छीन लिया था। यही है मोदी सरकार की सच्चाई, जहां बेरोजगार युवाओं को 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने देश से दूर जाने को मजबूर किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी युवाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जमीन के हालात बेहद डराने वाले हैं। ये ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किया गया है। अब सोचने की बात है कि कांग्रेस इस तरीके से सरकार को घेर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते योगी जी विधानसभा में ये बात बता रहे हैं कि हम इतनी नौकरी दे दिया, हमने इतनी नौकरी दे दी, और नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, पर महीने 1.5 लाख रुपए, बड़ी बात है। इन युवाओं को हमें सलाम करना चाहिए, क्योंकि ये लोग नौकरी कर कर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, युवाओं को अपने देश में नौकरी मिले ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करके सरकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि साहब नौकरी अपने प्रदेश में ही दे दीजिए। ऐसे हालात में नौकरी करने जाने पर मजबूर जो लोग हैं उनसे पूछे, उनके परिवार वालों से पूछे कि उन्हें कितना दिक्कत सहना पड़ता है। लेकिन भैया, एक होता है कथनी और एक होता है करनी। कथनी ये है कि सरकार बड़े बड़े बैनरों पर इस बात का दावा कर रही है कि हमने 2 करोड़ नौकरियां दे दी, प्रदेश के युवाओं को हर पल नए नए अवसर दिए जा रहे हैं। ये कथनी है। और करनी में क्या है? करनी में ये है कि जान को जोखिम में डालकर युवा नौकरी के लिए ऐसे जगहों पर जा रहे हैं जहां उन्हें जान की बाजी लगानी पड़ रही है। रोटी रोजी के लिए ऐसे जगहों पर जाना पड़ रहा है जहां पर उनकी जिंदगी आज रहेगी
कल रहेगी नहीं रहेगी इस बात की जानकारी भी नहीं है। तो भाई विकास के नाम पर अगर इस तरीके की जोखिम भरी जिंदगी जीना पड़े तो उससे अच्छा तो बिना विकास वाली जिंदगी ही होगी। कम से कम चैन की रोटी चैन से खा पाएंगे, ये ज्यादा विकास होगा ऐसा लगता है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। प्रदेश के मुखिया ये कह रहे हैं कि रोजगार के नए नए अवसर हैं, 1.5 लाख रुपए पर महीना खाने रहने का जुगाड़, ऐसे में युवा की बड़ी मांग है। बाकी आपको क्या लगता है कि ये जो युवा अपना देश छोड़कर ऐसे जगहों पर नौकरी करने जा रहे हैं वो पैसे के लालच में जा रहे हैं, अच्छी तनख्वाह के लालच में जा रहे हैं, या बड़ी मजबूरी में अपने जान को जोखिम में डालकर अपने परिवार वालों को छोड़कर जा रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए। बहुत धन्यवाद।